हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ये आपके सामने दिख रहा है बाबर। हम अपने सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा दिया गया है वो आज हम उसी पर तर्क करते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाबर से। अपना स्लाइड लगा लेते हैं। ये है हमारा सिलेबस, यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। यहीं से स्टार्ट होता है ये बाबर। यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। यहाँ से हम एक एक जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इनको एकत्रित करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम पहला पढ़ते हैं, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। तो जहाँ जाहिर सी बात है कि जब बाबर आया था तो प्रथम मुगल सम्राट होगा ही। और फिर जब हम बात करेंगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें ये दिया है कि ये प्रश्न संख्या है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। ये तो वही प्रश्न है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। यहाँ भी बाबर होगा, जिहारुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम यहाँ पर आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। अगर पूछें कि बाबर का पूरा नाम, जिहारुद्दीन मोहम्मद बाबर। बहुत सारे प्रश्न इनसे रिलेटेड हैं जिनको हम पढ़ेंगे। फिर हम क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसकी संख्या 289। वर्ष 1528 में बाबर ने चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया। चंदेरी का युद्ध हुआ था मेंदिनी राय और बाबर के मध्य। 1528 में चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय और राणा सांगा के सबसे प्रतिष्ठित लेफ्टिनेंटों में से एक है और बाबर के बीच लड़ाई हुई थी। कहा जाता है कि बाबर को जो भारत आमंत्रित करने वाले राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी, तीन लोगों ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था और बाबर ने इनके समक्ष ही मेदिनी जो हुआ था चंदेरी लड़ाई, चंदेरी का युद्ध, वो बाबर ने इनके समक्ष ही लड़ा था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जो आप लोगों को ये प्रश्न दिख रहा है जिसमें ये लिखा, किस वर्ष बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा किया। 1526। बाबर ने प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जिसकी जो मृत्यु थी वो युद्ध स्थल में हुई थी। तो इब्राहिम लोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब पढ़ेंगे ये है, 1527 में खानवा युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया। बाबर में एक स्टेटमेंट है कि बाबर एक अच्छा साम्राज्य निर्माता था, ना बाबर एक अच्छा सेनापति था, ना कि एक अच्छा साम्राज्य निर्माता। बाबर ने भारत में जितने भी युद्ध लड़े उसमें सब में विजय प्राप्त की। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सार देखें तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि खानवा की लड़ाई 16 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर जिले में खानवा गांव के पास लड़ी गई थी। यह पानीपत के युद्ध के बाद पहले मुगल सम्राट बाबर की हमलावर सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के नेत्रों वाली राजपूत सेना के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हम जब देखते हैं जिसका जो दोस्त है, राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर राजपूत सेनाओं बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो ऊपर ने आपने देखा तो खानवा की लड़ाई 1527 में हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये देखो आप लोगों को जो हम एग्जाम्पल्स के लिए दिख रहे हैं, एसएससी सीजीएल 7/3/2020 आफ्टरनून, दोपहर के बाद वाली बैच में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन हम देखेंगे, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया। बाबर। प्रश्न एक लिमिट, इसमें जो प्रश्नों की संख्या वो लिमिट है, उन्हीं को बार बार इधर उधर करके पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन जो एसएससी 10+2 2020 में पूछा गया आफ्टरनून,
ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये दिख रहा है कि बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी वो 1526 में की थी, क्योंकि इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था और आगरा और दिल्ली पर मुगल शासन सत्ता को स्थापित किया था। आप लोगों को हमने अभी पीछे बताया था ना कि 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना और इब्राहिम लोदी ने बाबर को भारत आने पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी और इब्राहिम लोदी को मार डाला। उनकी जीत से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर हम पढ़ते हैं ये जो है नेक्स्ट प्रश्न, जो खानवा युद्ध की लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई। खानवा युद्ध की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के मध्य हुई। प्रश्नों की संख्या लिमिट है, उन्हीं को बार बार इधर उधर किया जा रहा है। अभी आपने पढ़ा था कि 1527 में जो खानवा युद्ध किनके मध्य हुआ, तो राणा सांगा बाबर के मध्य हुआ। वही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। टोडरमल का जो अकबर से संबंध है, शेरशाह सूरी, ये सब अलग हैं। जो आप नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो यह है बाबर के स्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुके ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी। तो उसमें थे बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसको तुजुके ए बाबरी कहा जाता है, जिसको तुजुके ए बाबरी कहा जाता है। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसको तुजुके ए बाबरी कहा जाता है। और ऊपर आप लोग ये देख पा रहे होंगे बाबर के स्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुके ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, बाबर द्वारा लिखा गया था। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके ए बाबरी भारत के बारे में अपने प्रभाव दर्ज किए हैं। भारत में जो बाबर ने तुजुके बाबरी अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो ये 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। बाबर क्या है प्रश्नों में, सब वही प्रश्न है, बार बार वापस होके आते हैं। 1526 बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। ये फिर है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई। ये आप लोग प्रश्न देखिए, जो पहला मुगल सम्राट कौन था। बाबर था। फिर जो है 300 मुगल किसके वंशज थे। मुगल चंगेज खां के वंशज थे। चंगेज खां था बाबर उन्हीं का वंशज था। तो जैसा आप लोगों को ये सामने दिख रहा है कि मुगल चंगेज खां के वंशज थे, वह मंगोल जनजातियों, चीन और मध्य एशिया के शासक मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में जगताई तुर्क साहिर अल दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। बाबर का पूरा नाम मिल रहा है, देख लो आप यहाँ पर, जो ये नाम है जगताई तुर्क साहिर अल उद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। बाबर और उसके 5 वंशज हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से हम पढ़ेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो जैसा आप देखिए ये लिखा है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म निर्वासन में हुआ था और वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि जो अकबर थे वो हुमायूं जब जहांगीर से लड़ रहा था तो एक युद्ध में जहांगीर ने हुमायूं को निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। तो हुमायूं ने 14 वर्ष तक वनों में भटकते रहे और इनके एक मित्र थे जिनका नाम था राजा वीर साल। उनके महल में
अकबर का जन्म हुआ था 1541 ईस्वी में। तो एक श्रुति है कि इसमें कहा जाता है कि जब अकबर अकबर का जब जन्म हुआ था तो हुमायूं ने अपने पुत्र जन्म होने के खुशी में उन्होंने जो कस्तूरी थी उन्होंने अपनी जनता में वितरित की थी, कस्तूरी बंटवाई थी। और ये श्रुति कहा जाता है कि फिर वो कस्तूरी इतनी महकी, अकबर इतना महान राजा हुआ कि वही कस्तूरी आजकल इतिहास में भी काफ़ी योगदान दे रहा है। तो वो था बाबर का हुमायूं के उत्तराधिकार निर्वासन के समय में बाबर का जन्म हुआ था जब 13 वर्ष का था। हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अब आप ये सार देख लीजिए, जो ये है हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर निर्वासन में पैदा हुए थे और केवल 13 वर्ष के थे। उनके पिता की मृत्यु हो गई। अकबर ने अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बैरम खान के शासनकाल में, जिसने युवा सम्राट को भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार और समेकित करने में मदद की थी। बात करते हैं हम एक नए प्रश्न की, जिसमें है सूरी राजा को हराकर हुमायूंतरों ने अपने राज्य वापस कर लिया। तो था शेरशाह सूरी, सिकंदर सूरी। अच्छा हाँ, अभी जो अकबर ने सिकंदर सूरी से एक साम्राज्य जीता था, जो अकबर की मृत्यु होने के पश्चात उन्होंने फिर से वापस ले लिया था। तो उसी के बाद हम पढ़ेंगे ये जो प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया। तो जो कन्नौज का युद्ध था वो 1540 में लड़ा गया, बाबर और हुमायूं और जहांगीर के मध्य। तो जैसा आप लोगों को दिख पा रहा है, जो कन्नौज की लड़ाई स्लाइड इधर उधर हो जा रही है। कन्नौज की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और सूर साम्राज्य शेरशाह सूरी शेर खान के बीच लड़ी गई थी। लड़ाई 17 मई 1540 को हुई थी। यह उन दोनों के बीच दूसरी लड़ाई थी, क्योंकि वे कन्नौज की लड़ाई से एक साल पहले चौसा लड़ाई में शामिल हुए थे। हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा की लड़ाई जून में लड़ी गई थी। उसका समय था मतलब जो 1539 में लड़ी गई थी, उसके एक साल पहले ना, तो 1539 में लड़ी गई होगी, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। फिर इस प्रश्न में हम डिस्कस करेंगे निम्न में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। शेरशाह सूरी, कामरान मिर्जा, शाह आलम द्वितीय, दारा सिकोह जो था वो शाहजहाँ का पुत्र था। शेरशाह सूरी ये पठान साम्राज्य का था, ये मुगल साम्राज्य का नहीं था, ये पठान साम्राज्य का था, ये पठान वंशज था। बाकी शाह आलम द्वितीय, कामरान मिर्जा, दारा सिकोह ये सब बाबर वंशज हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देख लीजिए, शेरशाह सूरी 1548-46 22 मई 1545 जन्म, फरीद खां, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। इसकी राजधानी आधुनिक बिहार में सासाराम में थी। उन्होंने रुपए की मुद्रा को फिर से पेश किया। फिर हम प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न देखते हैं कि चौसा का युद्ध हुमायूं के बीच कब लड़ा गया। हुमायूं और किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार एक तालाब में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, जो माना जाता है कि एक तालाब में स्थित है। फिर हम पढ़ते हैं कि बाबर के स्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुके ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, उससे किसके द्वारा लिखा गया है? फैजी नहीं, बाबर ने स्वयं लिखा है अपना। तुजुके बाबरी बाबर ने स्वयं लिखा है। फिर हम अकबर, चलो हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि फिर टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी।
तो हम नेक्स्ट चैप्टर में अकबर की बात करेंगे। अगर मैं चैप्टर अपने सिलेबस में होगा तो बात करेंगे, अन्यथा एक नेक्स्ट चैप्टर की बात करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग वीडियो को लाइक करें।